स्टेज पे बैठे तमाम मेरे जिम्मेदारान, मेरी बहनें, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान, मेरी पर्दा नशीन माए बहनें और शादी महल के तमाम जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। चाँद, सूरज, सितारे मेरे साथ में रहे। चाँद, सूरज, सितारे मेरे साथ में रहे। नजीब भाई, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आदियों से जाके कह दो कि औकात में रहे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे राष्ट्रवादी जो आज पितारी की निशान है उसका दामन क्यों छोड़ दिया? मेरे यहाँ इंशानगर में एक आफ्ताब मंजिल है, बिल्डिंग है, उसके हर फ्लोर पर अलग अलग लाइन है। उस फ्लोर पर एक फ्लोर पर लाइन में पानी नहीं आता था। मैंने नजीब भाई कहा, उस बिल्डिंग के और भी लोग आए मेरे पास, मैंने कहा तुमको यहाँ से पानी नहीं आता, मेरी ऑफिस के पास से पानी ले लीजिए। उन लोगों को किसी ने गलत फहमी उनके दरमियान में पैदा कर दी और उन्होंने उनको ले आकर के मोहतरमा रूता आवाज साहबा से मिला। रूता आवाज साहबा मेरे वार्ड में पानी के मसले पर आती है और ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर के कहती है कि मैं जफर नवानी का कैरियर बर्बाद कर दूंगी। मैंने रूता आवाज को कहा, रूता मैडम तुम तो औरत हो, मैं तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो तुम्हारे शोर है जितेंद्र आवाज वो मेरा बाल बाकी नहीं कर सकते, मुझे इज्जत देने वाला अल्लाह है। और मैंने उसने चैलेंज से कहा कि नजीब भाई अब ये कर दो ऐलान, कर दो ऐलान खुल्ला, और मैंने कह दिया कर दो ऐलान खुल्ला। मैंने कहा नजीब भाई मैंने आपका दामन थाम लिया है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि शादी महल के पीछे एक नाला है। 2017 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने कहा था आवाज साहब इस नाले के लिए मुझे बजट दो। 7 साल का वक्फा गुजर गया, बजट नहीं दिया उन्होंने। मैंने सबक मरूम के घर के पीछे 60 लाख रुपया लाया, थोड़े से नाले का काम किया। नजीब भाई एक मामूली नगर सेवक होकर के जो पोस्ट पर नहीं है, मैं शादी महल के लोगों और मुंबई इंग्लिश के लोगों सुन लो, नजीब भाई ने इस नाले के लिए 3.5 करोड़ रुपए का बजट लाया है। अरे हम क्या मान रहे हैं साहब, हम तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम आपको साफ बोल रहे हैं, फिर भी तुम जफर नवानी के वार्ड में आकर के लोगों को गुमराह करते हो। ये बताओ तोरे से कौन खुश है? तोरे से कितने लोग खुश है? तोरे से जो लोग खुश नहीं है जरा जोर से बोलो। अरे तोरे से खुश हो क्या? अरे बोलो तोरे से खुश हो? अरे मोबाइल की लाइट चालू करो, अपने मोबाइलों की लाइट चालू करो। मैं आपको एक नजारा दिखाता हूँ, मोबाइल की लाइट चालू करो, अपने मोबाइलों की लाइट चालू करो, क्योंकि ये भाई इसलिए लाइट चालू कराए नजीब भाई कि टोरे आने के बाद मैंने अपना जेवर बेच करके लाइट का बिल भर रही है। शादी के लिए जो जेवर रखी है अपनी बच्चियों का, उनके लिए एक वक्त ऐसा आएगा आवाज साहब जो तुमने मुमरा में टोरे जैसी मुसीबत को ला के रखा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमको ये मोबाइल की रोशनी में दिन गुजारना पड़ेगा। तो टोरे लाने वाले को भगाना है, टोरे लाने वाले को भगाना है, टोरे लाने वाले को भगाना है। व्यापार
जफरनुमारी कोई बकरी का बच्चा नहीं है, उसको आप कभी भी बंद कर दोगे। जफरनुमारी शेर की औलाद है, शेर। याद रखना, हमारे मुमरा कोठा में लोगों को ड्रग्स की आदत डालो, हमारे शहर में ड्रग्स को खत्म करेंगे। गुलाब बाग मार्केट का मसला ऐसे ही पड़ा हुआ है। नजीब भाई, हमारे पास एक हॉकर प्लाजा नहीं है, हमारे पास, नजीब भाई मैं फिर बोलता हूं, आवाज साहब 15 साल हो गया इस एरिया में लगे एमएलए बन करके, 15 साल हुआ। आवाज साहब जिस बच्चे के मुंडन में गए थे ना हिंदू समाज के, और जिस बच्चे के खतने में आए थे ना, वो बच्चा 15 साल का हो गया। बच्चा बड़ा होकर के पूछता है, आवाज साहब मैं खेलूं किधर, ग्राउंड किधर है शहर में, ग्राउंड है क्या? ग्राउंड बिल्डरों को दे दिया और कब्रिस्तान की जगह बिल्डरों को दे दिया। अरे सुन लो, फूल दोगे गुलाब देंगे, फूल दोगे गुलाब देंगे, और तुम्हें भी गुलों की किताब देंगे, और हमें डुबाने की कोशिश न करना, वरना तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। भगाना है ना, टोले लाने वाले को भगाना है, कब्रिस्तान चोर को भगाना है, ग्राउंड चोर को भगाना है, चलाता रहो चोर को भगाना है। हमारी लाडली बहन योजनाएं, इनकी जैसे और कई योजनाएं हैं जो इस सरकार ने हमको दिया है, और आने वाले जो हमारे सामने लड़ने वाले उस पार्टी के नेताओं का ये कहना है, हम चुनकर आने के बाद सबसे पहले ये करेंगे कि लाडली बहन योजना बंद करेंगे। आप चाहेंगे कि वो योजना बंद हो जाए? नहीं ना, तो हमको उस सरकार को भी आने नहीं देना है। ये लाडली बहन योजना से इनके पेट में क्यों दुख रहा है? हमारी जो बहन बेटियां, हमारी माएँ जो है, जिनको अगर 1500 रुपया मिल रहा है, ऐसी कई महिलाएं हैं कि जिनको बेचारे लोग को 1500 रुपए के लिए अपने बेटे के पास या अपने हस्बैंड के पास, अपने भाई के पास हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन आज अगर वो उनको 1500 रुपये मिलता है ना, उनके लिए, ऐसी कुछ महिलाएं, सब नहीं, लेकिन किसी के लिए वो एक दिन का सहारा होता है। बाजार जाएंगे तो कुछ ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ले सकते हैं, ऐसी कई महिला है। तो इस लाडली बहन योजना को हमें बंद नहीं होने देना है। इनकी तरह और कई योजनाएं हैं, और ये बंद नहीं हो, इसलिए हमको अजीत दादा पवार गढ़ के हमारे नजीब मुल्ला, हमारा भाई, आपका बेटा, आपका भाई, उनको आपको चुन के लाना है, और भारी वोटों से चुन के लाना है। लाएंगे ना? यस, हमारी बहनें हैं जो हमारे नजीब मुल्ला भाई को चुन के लाएंगे। मैं मुमरा की, मतलब मुमरा मेरा मायका है, मैं बेटी हूँ मुमरा की, और मेरा ससुराल जो है पारसिक नगर में है, रेती बंदर के आगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसी में डिवाइड है, एक तरफ मुक्ता है, एक तरफ उस साइड का कलवा का इलाका है आफ्टर रेती बंदर। तो वहां पर इनके कार्यकर्ता जो यहाँ पर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम मुसलमानों के साथ है बोलते हैं, और वहां पर इनका जो प्रचार है आप सुनना चाहोगे? वहां 4-4 लोगों के बीच में इनके कार्यकर्ता जाते हैं, जहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। वहां पर ये इस तरह की बात करते हैं कि नजीब मुल्ला एक मुसलमान है, अगर आप एक मुसलमान को वोट देंगे तो यहाँ की आपकी जो सोसाइटियाँ हैं, आपका यहाँ पर जैसे 90 फीट एक रास्ता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारा माहौल यहाँ पर खराब हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, मुमरा वालों को लाके यहाँ पे बिठाएगा, आप लोगों को तकलीफ होगी। और यहाँ पर आके कहते हैं कि वो मुस्लिम होके बीजेपी में है तो मुसलमानों उनको वोट मत दो। आप बताइए कि हिंदू मुस्लिम में कौन बांट रहे हैं? हम बांट रहे हैं कि वो बांट रहे हैं? तो ये सब आप आपके ध्यान में रखिए कि आने वाले 20 तारीख को हमको बड़ी तादाद में नीचे उतरना है। और देखिए, मुमरा और कलवा ये दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के दो हिस्से, जैसे हमारी दो आंखें हैं, ये दो आंखें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के, इसमें कोई भी दाएं बाएं नहीं है, ये दोनों एक तरीके हैं। और नजीब भाई एक ऐसे शख्स है जो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को साथ लेके चले हैं। उन्होंने कभी हम लोग में भेदभाव नहीं किया। हम 25 साल से इस शख्स को जानते हैं। हम इतने साल जिनके साथ रहे, उन्होंने उनकी वाइफ ने इनके बारे में आके आपके वार्ड में कुछ कहा था
मैडम ने चुटकी बजा के तुम्हारा कैरियर खत्म करूंगी कहा ना, कहा था कि नहीं? यस। तो आपके वार्ड में आपके ऊपर ये दबाव क्यों? और सिर्फ ये इनके ऊपर नहीं है, ये हमारे ऊपर भी दबाव था। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान है तो उसके ऊपर दबाव था। मैं तो हिंदू थी, तुम्हारी बहन थी, मेरे ऊपर भी ये दबाव था। मेरे वार्ड में भी आके जब मेरी सभा रहती थी ना, तो वहां आके मैडम मेरे बारे में गलत सलत बोलते थे। ये क्यों हमने आपको यहाँ बिठाया यहाँ। तो अब ये नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी। अब ये आप लोगों को फैसला करना है। हमारे मुमरा का विकास जो आधा अधूरा है उसको पूरा करना है। आपके वार्ड में आपके भाई जफर भाई है, आपकी बहन नेहा नाइक है, उनका हाथ भी आपको मजबूत करना है ताकि वो हमारे नजीबुल्ला साहब का हाथ मजबूत करे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, आने वाली 20 तारीख को बड़ी तादाद में आप नीचे उतरिए और सुबह सुबह आपका वोट डालिए। आपका एक वोट बहुत कमती है, कहीं चाहिए मत। उस दिन ये बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। 52% ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम है, 52%। यहाँ पर एक मुस्लिम आमदार का हक बनता है और वो हक हमारी बहनें उनको दिलाएंगे। हाथ ऊपर करके कहिए यस और नो। आपको नजीब भाई चाहिए नहीं, आप नजीब भाई को वोट करिए और घड़ी को जिताइए। हमारी निशानी घड़ी है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी बहन, मैं आप सबकी बेटी। इस गली से बहुत गहरा रिश्ता रहा मेरे मरूम वालिद साहब का। छोटी थी, इस गली में ही मेरा बचपन गुजरा। बैठी हुई पीछे मेरी माँ और बहनों के हाथ में और गोद में खेलकर मैं बड़ी हुई। आज मैं छोटी सी बड़ी आपके सामने अपनी बात रखने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। 15 साल हमारे शहर के जो आमदार है, जिनको 2009 में चुन कर दिया हमारा भाई नजीब मुल्ला। आज हमारा भाई नजीब मुल्ला 2024 में उन्हीं के सामने आमदार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपके दरमियान कई बार आएंगे, आपके दरमियान आपको गुमराह करेंगे ये कहकर कि नजीब भाई बीजेपी के साथ है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि हमारे शहर में क्रिस्टल कंपनी किसकी है? कचरा उठाने वाली। मेरी माएं बहनें, जब आपके घरों के कचरे, इलाकों के कचरे नहीं उठते, तब आप अपने इलाके के नगर सेवक मेरे भाई जफर नुमानी को फोन करती है। वो कचरा उठाने की टीम प्रकाश लाल जो बीजेपी के लीडर है उनकी है। किसने लाया इस शहर में? इस शहर के आमदार ने। और ये हम पर तोहमत लगाते हैं, सेक्युलरिज्म की ये बात करते हैं, कहते हैं मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं। ये कहते थे एक वक्त 2009 में इनका पहला चुनाव राजन दादा के सामने था, तीर कमाल के सामने। उस वक्त उद्धव ठाकरे कम्युनल थे, मुसलमानों के दुश्मन थे। ये हमें इसी स्टेज पर कहा करते थे ये तुम्हारे दुश्मन है, तीर कमाल तुम्हारी दुश्मन है, ये मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। और तुम उन्हीं के गोद में बैठ के महाविकास आघाड़ी बना दी है। वारे सेक्युलरिज्म। तुमको जरूरत पड़ी तो तुमने इंडिया अलायंस बनाई। जब कांग्रेस को तोड़कर राष्ट्रवादी बनाए थे पवार साहब, तब उन्हें कांग्रेस से हमदर्दी नहीं थी धोखा देते वक्त। आज जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सोनिया गांधी एक वक्त विदेशी महिला थी, आज अच्छी हो गई। हमारे शहर को गुमराह करना बंद करो। हर वक्त हमारे शहर में, मैं मेरी माओ से कहना चाहती हूँ, जब भी वो आपके दरमियान आए आप उनसे विकास के ऊपर सवाल करो। मेरे बैठे यहाँ नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग, आप उनसे ये पूछो कि टोरेंट आपने हम पे मुसल्लत क्यों की? क्या आपको नहीं पता इस शहर की आवाम गरीब है? आज जो बिल हम भर रहे हैं वो किसकी देन है? कब्रिस्तान
किया। आज फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी, अवान साहब के एक पाला हुआ कार्यकर्ता, पाला हुआ मयूर पाटिल, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो मेरे भाई आप सबका बेटा ईमान वाला नजीब मुल्ला एक मुसलमान को काफिर कहता है। तुम हिंदू मुसलमान पर आ गए। अब एक ईमान वाले को अवान साहब का कार्यकर्ता फेसबुक पे काफिर बोलता है। किसके कहने पर? अपने साहब के कहने पर। मेरी बहनें, क्या एक ईमान वाला काफिर हो सकता है? जवाब दे हाथ उठाकर, क्या एक मुसलमान काफिर हो सकता है? अरे ये जिसको काफिर बोलते हो ना, उसकी उंगली पकड़ के 2009 में तुम ये मुमरा में कदम रखे थे। ये 2009 में जिसको तुम काफिर बोल रहे हो ना, उसी ने तुमको चुनाव जिताया था। देखिए ये संगीता मैडम, मनीषा मैडम, रूपाली मैडम, कितनी अच्छी इन्होंने बात कही। 52% आबादी है मुमरा में मुसलमानों की। एक हिंदू महिला बोलती है यहां से मुसलमान चुन के आना चाहिए। बैठी हुई मुसलमानों को भी तो ये सोचने की जरूरत है कि हमारे शहर से 15 साल राज करने वाले आमदार साहब, अब आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि आपने एक स्टेट प्रोग्राम पे ऐलान किया था आपकी बार यंगस्टर्स, तो अब आप यंगस्टर्स के एज में नहीं रहे। नाउ यू आर इन द सिचुएशन ऑफ रिटायरमेंट। गो बैक टू थाना प्लीज। आप एकनाथ शिंदे के सामने इलेक्शन लड़ो। कलवा में आप बोलते हो नजीब मुल्ला मुल्ला है, मुसलमान है, यहाँ के बीजेपी करते हो। अरे तुम में हिम्मत है तो कलवा में जाओ और महायुति के खिलाफ बात करो। एकनाथ शिंदे का पोस्टर जलाओ, फडणवीस का पोस्टर जलाओ, नीतीश राणे का पोस्टर जलाओ, रामगिरी महाराज का पोस्टर जलाओ। सिर्फ मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के रहनुमा बनने का ढोंग मत करो। मुसलमान खुद समझता है तुम्हें। आज यह मौजूद 2024 20 नवंबर को इस मुमरा दौसा के अवाम को जो एक ऐतिहासिक फैसला लेना है, गुरूर और तकब्बुर को खत्म करना, जिस दिन हमने तय किया है उस तय करने वाले और सोच बदलने वाली इस जलसे में मौजूद जफर नमानी जी, मियां नाइक, शाह साहब, हमारे सिराज अंसारी और तमाम मेरे सब भाई बहने जो स्टेज पे बैठे और हाजिर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले फैसला लिए, आज शादी महल रोड पे तकरीबन 2009 के बाद आया हूँ। यहाँ एक हमारे वकील अयाज हसन के भाई की ऑफिस हुआ करती थी अंदर ना, नसीम भाई की एक ऑफिस हुआ करती थी केबल की, है कहाँ है? हाँ, वो भी उस दरमियान में एक नेता थे, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे। आज मौजूद पर 15 साल बाद मिला है। जो 15 साल पहले खुद ने गलती की थी, जिसने 15 साल पहले ये हल्के के कॉर्पोरेटर समाजवादी के थे। 2009 में हफीजा नाइक, असलम अंसारी, नहीं दो आगे फिर ये थे अपने खाला थी हमारी मुमताज, खाला थी 3, मुमताज कुरैशी, ये 3 जन यहाँ, अश्विन राउत 4 और राम नयन यादव थाना में 5, जैसे समाजवादी के 5 थे। जो गलती 2009 में मेरे सभागृह के महापालिका के ताल्लुकात को लेकर इनकी मदद लिया था, इस शादी महल में हर दर, मुझे आज भी याद है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो पीछे इंशा नगर है मेरे ख्याल से। कमरू आया है, दिखा था कमरू, जब छोटा था, झाड़ा तो था पहले से, मुका था ना कमरू, और साथ में लेके मेरे को इंशा नगर के बिल्डिंगों में घुमाता था। आज जिसने गलती किया है वो गलती मुझे ही सुधारनी है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं किसी और के कंधे नहीं लेता किसी और को सबक सिखाने के लिए।
जो गलती हमने की थी, सबने मिलकर एक सोच लाई थी। आप लाइट से परेशान थे, फूट सूट लाइट जाती थी, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं थे, केबल नहीं थी, रास्ते नहीं थे, पानी की मसले थे। एक सोच लाए थे कि यार कुछ इस हल्के को सुधारे। मगर अफसोस इस बात का कि जो सोच सुधारने के लिए हम लोग सोच लाए थे, आप लोगों को सुधारने के लिए, आप लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए, वो मसले तो वही है, लाइट जाती नहीं है बट खीसा तो काटा जाता है। लाइट जाती नहीं है, आपका पर्स तो मारा जाता है। पानी की लाइन डाली गई है पर नल में पानी नहीं है। 2009 के बाद सोचे हम सब कॉर्पोरेटर ने कि हमारी आवाम में एक ताकत मिली हमको, ये ताकत से हमको आवाम की खिदमत करना चाहिए। 2012 में हम सब भाई बहनों की तादाद बढ़ी, हमने करोड़ों रुपया मुमरा में देने का काम शुरू किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पानी के मसले हल हुए? मुझे पूरा यकीन है कि आपके पानी के मसले हल नहीं हुए। आज एक आमदार होता है जिसको आप विधायक कहते हो उत्तर प्रदेश में, मेरा मानना मामा, एक विधायक होता है, एक आमदार होता है और एक नगर सेवक होता है। 50-60 45 से 50 नगर सेवकों के पीछे एक आमदार आता है, तो हम सबसे बड़ा होता है। वो मुमरा के हम 30 लोगों ने, उसके अंदर टाइम मेरी थी, कोई भी कहे, आपके लिए हमने 220 करोड़ रुपया दिया। 2011 में नजीबुल्लाह के साइन से पहले 90 करोड़। अवर साहब ने कहा मैं दिल्ली से पैसा लाऊंगा, मेरी पहचान तो पूरे हिंदुस्तान में, मेरा कबूल है। 3 साल बाद पता चला कि पैसा आया नहीं, फिर से टेंडर निकाला, वहां पहला झगड़ा हुआ, इन्होंने टेंडर वापस देने को लगाया 2016 में, 16 या 17 में। मैंने कहा कि हम महापालिका में नगर सेवक लड़के मुमरा की, कौसा की आवाम का प्यास बुझाना चाहते हैं और आप इस तरीके का क्यों करते हो? मैं ठेकेदार मेरे मर्जी का नहीं है, काम अच्छा नहीं करेगा। वो ठेकेदार का नाम कृष्णानी था और मैं नाम इसके लिए ले रहा हूं कि फाइल जो भी है वो महापालिका में आप तय कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उसका टेंडर कैंसिल क्यों हुआ, दबाव किसने लाया था। उसके बाद क्या हुआ? 18 में हमने 220 करोड़ रुपया, आज आपके पास में लाड़की बहन के 7,500 रुपए किसके के अकाउंट में आए? 7,500 आपके इधर आएगी ना लड़की बहन के, तो हाथ उठाइए, कितने जन के पास आए? बड़ी रकम है ना, बड़ी रकम है ना, बड़ी रकम है। 1500 रुपए महीना। आपकी प्यास बुझाने को क्या था? मुकम्मल तौर पे वो 220 के अंदर आपको 7 पानी की टाकी मिलने वाली थी। सरकार में कोविड के बाद पैसा खत्म हुआ, एकनाथ जी शिंदे साहब के पास नजीब मुल्ला और श्रीकांत शिंदे जाके 23 फरवरी 2023 को 220 करोड़ रुपया लाया कि मुमरा, कौसर, दीवा के कुछ हिस्से में पानी का काम नहीं रुकना चाहिए। आमदार साहब ने बेड़ा उठाया कि नारियल मैं फोड़ूंगा, मुल्ला तू क्यों बीच में गिरता है, टेंडर मेरा, कॉन्ट्रैक्टर मेरे। 3 लोगों में तकसीम किया उन्होंने काम। पैसा लेने का जो बटोरना है वो तो बटोर रहे हो। क्या पानी की राहत मिली? नहीं मिली। पानी की राहत मिली आपको? आपको पानी की राहत, कोई पानी की टाकी मिली आपको? मुझे बताइए, आप बुजुर्ग शख्सियत है, जूने लोग हैं, पिछले 15 साल में रहते, एक कोई आपके एतराफ में पानी की टाकी बनी हुई आपने देखी? तो मुझे बताइए।
आपने कितना बड़ा एहसान हम पे किया है आपको पता है? 2009 में आपने जब हमारी सब मिलके, इनकी वालिदा, इनके वालिद इब्राहिम राव जी, उनकी वाइफ, बाकी के सब कार्यकर्ता, ये तो सिराज तो छोटे थे, सब जुने। और मेरा एक शागिर्द था जिसको तैयार किया था, वो वही है जावेद, अभी भी लाडला है। वो बेचारा एक बार मोटरसाइकिल में बिकाया तो उसको नारे मारने को लगा है मेरे खिलाफ में। मुझे बताइए, आपने हमको कर्जदार है हम, आपने मुझे वोट दिया, हम आमदार बने, हम महाराष्ट्र में शोहरत आई, हमको मंत्री पद मिला, हम एक फ्लैट से निकल के बंगले में गए, छोटी गाड़ी से 4-4 बड़ी गाड़ी में गए। आपने वोट दिया, इज्जत मिली, शोहरत मिली, पैसा कमाया, बड़े बड़े एजेंसियां करके कारोबार बढ़ाया। हम वो कर्जे के तहत आपने जो एक वोट दिया, हमको टीवी में चमकने का मौका मिला। आज हमको टीवी में चमकने का मौका मिला, तो मुझे बताइए, वो कर्ज के नाते जो आवाम मेरे मोहब्बत में मेरे को 3 बार वोट देती है, वो मांग क्या रही है? कि आप कभी उनके बंगले पे पैसे मांगने गए? क्या आप दवा की मदद मांगने को गए? क्या आप किसी बच्चे की फीस मांगने को गए? वो तो आएंगे नहीं, मुझे पता है, बट तुम गए भी नहीं। आप मांगा क्या? पानी। आज हमने उनको मंत्री बनाया, जो जीत के नहीं आते तो मंत्री बन पाते? वो जीत के नहीं आते तो टीवी में इतना चमकने का मौका मिलता? वो जीत के नहीं आते तो महाराष्ट्र में इतनी प्रसिद्धि, इतने तारीफ और इतने गुलपोशी होती? तो आपका फर्ज, उनका फर्ज क्या था कि मैं कर्जदार हूं, मगर हमें मिला क्या? टोरेंट। आज टोरेंट मिला है। मैं मुमरा कौसा वाले को कहता हूं कि लाइट बगैर टोरेंट के भी सुधारी जा सकती है। या हमारा, मुझे चेहरा देखने दो जिसके रिश्तेदार राबोड़ी में हो, मैं उनसे सवाल करूंगा, और रिश्तेदार को यही फोन लगाए, और हो गए किसी ना किसी के रिश्तेदार या राबोड़ी में, यहाँ बैठे हुए में किसी के है, फोन लगा है आपके तो लगाओ फोन, खाना लगाइए फोन, और पूछो कितने साल पहले आपका पानी लाइट का मसला हल हुआ? क्या हमको वो टोरेंट को देना पड़ा कि एमएससीबी है? एमएससीबी है क्योंकि हम कर्जदार है, हम अल्लाह ताला को नाज़िल रख के काम करते। हमें एहसास है, आपके भाई को, आपके बेटे को एहसास है कि मैं कर्जदार हूँ, मैं इनको बेच नहीं सकता हूँ। बट वो क्या समझेंगे जिसे हलाल और हराम ही नहीं समझता है? वो क्या कब्र का अजाब समझेंगे जिसे अल्लाह का खौफ ही नहीं है? आपने मंत्री बनाया, आपको उसके बारे में मिला टोरेंट का जुल्म, लूटने वाली कंपनी। और ये आप अकेले नहीं है, आपके इतने ही मजमा कलवा में भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों का होता है। कल मैं एक आलीशान सोसाइटी पारसिक नगर में मीटिंग किया, मैंने वहाँ बड़े बड़े 1-1 करोड़ के फ्लैट, मैंने उनको पूछा, मैं मुमरा में घूम रहा हूँ, सब एक ही बात करते हैं कि हम टोरेंट को भगाएंगे, और मैंने वादा किया, आपकी सोच क्या है? एक राय भी कि आप टोरेंट को भगाइए, हम आपके साथ हैं, हम भी बेजार हो चुके हैं। अरे जिन लोगों ने आपको चुन के दिया, और आपको चुनना, आपको आपकी अहमियत मालूम नहीं है। ये गली में जब हम घूमे, कलवा में किसको चप्पल मारेंगे? अरे टोरेंट को चप्पल मार के मत भगाओ, चप्पल मारना है तो जिसने टोरेंट को लाया उसको मारो, और उसको चप्पल मारना बोले तो हाथों से खुद का चप्पल नहीं, अपने अंगूठे से घड़ी के निशानी के आगे बटन दबा के होगा। आज आपको आपकी अहमियत मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं आपने कितना बड़ा उस शख्स के ऊपर एहसान किया था। 2009 में कलवा वालों ने उन्हें नापसंद किया था। मैं याद
खड़े हुए मजमे से कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि नजीब उसका सीपे सालार था। जो गलती किया तो खुद सुधारने को, एक सुकून की जिंदगी छोड़ के आपके बीच में आया हूं कि मेरे माँ बहनों और अवाम का अल्लाह ने रुसू को ताकत और सलाहियत दी है, तो मेरा फर्ज बनता है उठ और लड़ने को निकल। आज मैं ये कहता हूँ 2012 में 9 में 12,000 माइनस पे थे, माइनस। शिवसेना ने जश्न मनाने का माहौल बनाया। मुझे मुमरा के आवाम पे यकीन था। हमने 27,000 वोट आगे दिया और अवार्ड साहब को 2009 में 16,000 से जिताया था। वो एहसान आपने किया था। अरे क्यों देंगे पैसा जो रोज आ रहा था। अरे जो शख्स आपका आमदार 2.5 साल आपके बीच में नहीं आया मंत्री बनने के बाद, आज तो हर घर चल रहा है, आज हर घर फोन कर रहा है। थोड़ा तो शुक्रिया हमको बोलो, हमने जंग में नहीं उतरते तो फिर से मुमरा कलवा वाले ऐसे ही रह जाते। आज ऑफर दी जा रही है, हमारे कुछ नौजवान ऑफिस खोलते, बाद में सामने से बोलते नजीब भाई ने ऑफिस का खर्चा दिया, मैं क्यों पैसा दूं, मैं तो खिदमत करने आया हूँ, आपको सुधारने आया हूँ। बोले सामने से नजीब भाई मुझे 10 लाख मिल रहा, ऑफिस बंद करता हूँ मैं। तो बोला बेटा तेरा घरदार अच्छा चलेगा 10 लाख से? बोला हाँ। बोला अल्लाह मेरा रास्ता बनाएगा, ऑफिस बंद कर तेरा घर सुधारने। इनको जो लगता है ना कि बाजू में खड़े रह के बयान कर रहे, वो भी हमको पूछ के जा रहे, वो बड़ा हो या छोटा हो। और मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मुझे मालूम है कि अल्लाह मेरा वो नैमल वकील है। हम क्या कहते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। दूसरी दुआ क्या पढ़ते हैं, हस्बुनल्लाह व फतेहुल करीब। करीब फतेह को करीब फरमा, अल्लाह फतेह करेगा भाई, अल्लाह फतेह को करीब फरमा। मेरे हक में तेरे को जो सही लगता है वो फैसला फरमा। उतरे हैं जंग में, लड़ेंगे, सर पे कफन बांध के निकले, क्योंकि हमको मालूम है जूना साथी हमारा नेता कितना बड़ा रावण है, छोड़ेगा नहीं, बट फिक्र नहीं, लड़ेंगे। और हमको साथ चाहिए तो हमारे माँ बहनों की। आज कब्रिस्तान मुन्ना भाई ने कहा पानी निकलता है। आज यहाँ मैयत तफ्तीन होती है तो आप मित्तल में जाते हैं कि अमृत नगर में जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ये अमृत नगर में और मित्तल में ये एरिया में नहीं जाता। आज मुझे बताइए, आज हमें घर खरीदते तो क्या नजदीक देखते, एक मस्जिद और कब्रिस्तान। गोश्त की दुकान दूर भी रही तो चलेगा, बराबर है। मुझे बताइए कब्रिस्तान जो राजू ने कहा, मेरे आप राजू भाई ने कहा पहले मेरे ख्याल से, ये बात सही है। आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पेपर अभी देने तैयार हूँ। नजीब मुल्ला की साइन है कि मुमरा में कब्रिस्तान है, जो महापालिका ने मंजूर किया था। जितेंद्र आव्हाड साहब की साइन नहीं है। बड़े भाई के नाते तय किया, दे दे। आज आपके विधायक रहते, आज आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाइए, राष्ट्रवादी का आमदार, शिवसेना का आमदार क्या कहता है, मुझे ये नेता ने 3,000 दिया, वो नेता ने मेरे एरिया में 4,000 दिया। आव्हाड साहब कितना देते? 200 भी नहीं पहुंचे, 150 भी नहीं पहुंचा। और जो 1800 करोड़ दिया तो वो हम नगर सेवकों ने दिया, उनका कुछ लेन देन नहीं है। हाँ, एक इज्जत बड़े भाई के हमारा एहतराम करना, बात पसंद आए या ना आए घर में, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। उन्होंने कहा तू आ मत, मैं आऊं तो ये बच्चे मुझे नारे मारने लगते हैं, कोई उठा लेता है। मोहब्बत है, कौम का बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, जज्बा है, और इसी तरह से इत्तेहाद की वजह से तो हम लोग हैं साथ में, चिल्लाए। आज हमने जो कब्रिस्तान दिया था, वो कब्रिस्तान का सर्वे नंबर 2011 में जो मंजूरी का महापालिका में दिया था, वह इलाइट करके प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब बताइए, वो बिल्डिंग जो बन रही है, कब्रिस्तान जो हमने तय किया था, शहरियत क्या करती है, एक बार तुम्हारी नीयत दीन के चीज में हो गई तो उसको बदल नहीं सकते। ये शहरियत कहती है कि एक मस्जिद जहाँ तामीर हुई है,
जब तक उसको मुकाम पे नहीं बन सकती है, समझो झोपड़े में हो, ये हो या किसी की दी हुई जगह है, उसको तब्दीली नहीं कर सकते। इसीलिए हम बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे, हमने गम का घूट पिया, और आज कहते ना बीजेपी मेरे साथ में जो गुमराह कर रही है कि बीजेपी बीजेपी। मुझे बताइए, आपका टोरेंट का मसला आपकी जगह पे, आपका पानी का मसला आपकी जगह पे, आपका प्लेग्राउंड का मसला आपकी जगह पे, कत्ल खाने का मसला आपकी जगह पे, स्कूलों का मसला आपकी जगह पे, हॉस्पिटल का मसला आपकी जगह पे, फेरी वाले का मसला आपकी जगह पे, ट्रैफिक का मसला आपकी जगह पे, गर्ल्स हॉस्टल आपकी जगह पे, गर्ल्स कॉलेज आपकी जगह पे, शादी खाना आपकी जगह पे, कम्युनिटी हॉल आपकी जगह पे। बड़ा भूल जाओ, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खत्म होने वाला है। नजीब को वोट दिए तो नजीब बोले तो बीजेपी। जब चोरी पकड़ जाती है तो चोर रोता है, चोर गुमराह करता है। कोई पुलिस में होगा तो बताएगा चोर को पकड़ता है तो अल्लाह कसम, कुरान की कसम, सब झूठे कसम खाता है। वो हाल उनका है। चोरी पकड़ी गई है, आंख खोलने वाली टीम, बेबाक शेर शेरनियों की टीम तैयार हो गई है। तो मालूम है कि जब ये आवाम खड़ी होगी, मेरी माँ जी बहन उठ के पूछेगी, अवार्ड साहब टोरेंट क्यों नहीं हटाए, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? माँ जी टोरेंट जरूरी कि इस्लाम, हमारे इस्लाम तो जिंदा है और जिंदा रहेगा। हर मुहर्रम में, करबला में, हर साल शहीदों के नाम पे इस्लाम जिंदा होता है। तुम कहाँ है? तुम क्या हमारा दीन जानोगे? चार मौलवियों को, चार टोपी वाले को लेकर घूम के आप इस्लाम नहीं समझ सकते। हर शहीद करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। तुम क्या बीजेपी का डर बनाते हो? जब 2014 से 2019 में जब आपने टोरेंट लाया, जब आप पैसा कमाने के लिए बीजेपी के गोद में बैठे थे, मैं आज अवार्ड साहब से सवाल करता हूं, और आज इसने जिम्मेदारी से सवाल करता हूं कि आप, हम हक के लिए लड़ रहे, आज हम गरीब और मुस्तहिक की जरूरत के लिए लड़ रहे, आज हम जो हमारा हक है उसके लिए लड़ रहे, और आप हमें गुमराह कर रहे हो। मैं ये सवाल करता हूं जितेंद्र अवार्ड साहब, और इसके लिए आज कर रहा हूं कि कल तक आपने कहा था कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, तो फिर क्यों कह रहे हो कि आप, नजीबुल्लाह ने फॉर्म भर के मेरा नाम लिया, तो पूछ रहा हूं कि जितेंद्र अवार्ड साहब 2014 और 19 के बीच में जो वेलॉक्स करके आपकी कंपनी मारुति की, वो एजेंसी आपको फडणवीस साहब ने वर्षा बंगले पे मारुति के मालिक को बुला के दिए कि नहीं दिए? देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री भाजपा के थे, तो बताइए वेलॉक्स कंपनी की मारुति के जीएम को बुला के आपको वो कंपनी दिलाई क्या नहीं दिलाई? तो पैसा कमाना हो करोड़ रुपया तो बीजेपी के पैर पड़ सकते हैं, मगर मुसलमान अपनी हक की बात करे तो उसको बीजेपी के नाम पे गुमराह करोगे?